एक बार क्या हुआ। एक नेताजी चाय पी रहे थे। सामने ही उनकी वाइफ कुर्सी पर बैठी हुई थी और बोले जा रही थी। नेताजी सुनते रहे। उनकी पत्नी उनका सर खाए जा रही थी। इतना बोल रही थी कि नेताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पत्नी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलते हैं, इतना बचर बचर क्यों बोलती है? मेरा दिमाग खाए जा रही है। थोड़ा देर चुप नहीं रह सकती? पत्नी कुर्सी से उठते हुए, पैर पटकते हुए नेताजी को उंगली दिखाते हुए बोलती है कि दिन रात आप लोगों को भाषण देते रहते हैं। मैं कुछ बोलने तो नहीं जाती। दिन रात आप लोगों को भाषण देते हैं। लोग बेचारे चुपचाप सुनते रहते हैं आपकी बातें। वो सुन लेते हैं लाखों करोड़ों लोग, और मैं अकेले बोल रही हूं, आपको चुभ रहा है। नेताजी बोलते हैं, वहां लाखों करोड़ों लोग होते हैं मेरी बातें सुनने के लिए। जब मैं भाषण देता हूँ, चीख चीख कर बोलता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ, तो मेरी आवाज जो है लाखों करोड़ों लोगों में बट जाती है। लेकिन यहाँ मैं तो अकेला हूँ। मुझ पर क्या बीतती है, अब तुम जरा सोचो। तुम्हारी आवाज मेरे अकेले ही कानों में पड़ती है। अब तुम ही सोच लो कि मुझ पर क्या बीतती है। ऐसे ही है हर व्यक्ति का जीवन। पत्नी अकेले घर में होती है, कोई बात करने वाला नहीं होता। जब पति आते हैं तो उन्हीं से बात करेगी। पति बाहर होते हैं, उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं बात करने वाले। वो अपना भाषण सुनाने लगते हैं। जब घर आते हैं थके मंदे, तो वो चाहते हैं हम चुप रहें। अब पत्नी है, मौन दिन भर रहती है, वो चाहती है हम बात करें। फिर तालमेल बैठेगा कैसे? अगर सच में कोई मौन रहना सीख जाए, तो मौन का आनंद ही कुछ और होता है। मौन का आनंद इतना विराट आनंद है। अगर कोई व्यक्ति समझ जाए, तो जीवन में कभी नहीं चाहेगा कि मैं बोलूं। उतना ही बोलूं जिससे मेरा काम चल जाता हो। इतना बड़ा आनंद है मौन का। लेकिन वही व्यक्ति समझ पाता है जो सच में संवेदनशील हो, जो मौन के गहराइयों में कभी किसी क्षण गया हो, मौन का आनंद चखा हो। वही व्यक्ति मौन को समझ पाता है। हर व्यक्ति मौन को नहीं समझ पाते। लेकिन जिन्होंने मौन रहना सीख लिए हैं, वो अकेले भी कहीं भी आनंदित रहते हैं। उन्हें भीड़ भाड़ से मतलब नहीं होती, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं अकेला ही अपना जीवन गुजारूं। क्योंकि उनको बहुत मजा आता है अकेले रहने में, स्वयं के पास होने में, मौन के सन्नाटे को सुनने में। जरूरी नहीं है कि हम बैठे बैठे ही मौन रह सकते हैं। बैठ गए ध्यान में तो ही हम मौन हो पाएंगे। हम काम करते हुए भी मौन हो सकते हैं, यानी भीतर एक गहन सन्नाटा, भीतर गहन सन्नाटा भी बनी रहेगी। और हम कोई भी कृत्य करते हुए भी मौन बने रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम मौन नहीं रह सकते। बात करते हुए भी हम मौन रह सकते हैं। यानी स्वयं के भीतर उस सन्नाटे को अनुभव कर सकते हैं। बाहरी रूप से
हमारा जो ये कृत्य है बात करने वाला, वो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है, साधने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन में इसे थोड़ा सा साधना शुरू कर दें कि हमें मौन रहना है, उतना ही बोलेंगे जितनी हमारी जरूरत है। और जब भी बोलेंगे, एक ख्याल हम स्वयं के भीतर जरूर रखेंगे कि हमारे भीतर वो सन्नाटा जरूर हो। सन्नाटे का मतलब है कि स्वयं के भीतर देखना कि आखिर वहां चल क्या रहा है। विचार है। अगर विचार है कि हमारा ये जो मन 24 घंटे चपड़ चपड़ करता रहता है, उस पर भी हमें ध्यान देना कि उस जैसे मन को हम देखना शुरू करते हैं, फिर शून्य होने लगती है, यानी मन गायब हो जाता है। मन में हम जब लीन होते हैं, हमें रस आता है उस विषय पर, तो ही हम मन में खोते हैं, यानी विचारों में खो जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें अपने जीवन में, प्रयास तब करते हैं जब हम होश में होते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम होश में हैं, हमारी आंखें खुली है तो होश में हैं, हम काम कर रहे हैं यानी होश में हैं, हम बात कर रहे हैं यानी होश में हैं, लेकिन होश में नहीं होते, हम बेहोश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे विचारों में खोए रहते हैं। यानी अगर हमें लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हम होश में हैं, तो होश में नहीं होते, इसलिए कि हम बात तो करते हैं लेकिन भीतर कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। और अगर हम चुप भी होते हैं, दूसरा अगर हमसे बात भी कर रहा होता है, तो भी हम कुछ सोच रहे होते हैं। यानी हम या तो उसके प्रश्नों का उत्तर देने का सोच रहे होते हैं, या हमारे मन में बहुत तरह के विचार चल रहे होते हैं, लेकिन सोचना होते रहता है। तो इसलिए हम बेहोश है। अगर हम होश में होते तो हम स्वयं पर ध्यान देते कि आखिर ये सोचना क्यों। और जैसे हम स्वयं पर ध्यान देते हैं, विचारों पर ध्यान देते हैं, विचार तिरोहित हो जाते हैं, यानी हम प्रेजेंट में आ गए, और प्रेजेंट में कोई विचार नहीं होता। अब अभी आप देख देख लीजिए करके, आप प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट में कोई विचार नहीं होता। विचार तभी होता है जब हम पास्ट की बातें सोचते हैं, फ्यूचर की बातें सोचते हैं। अभी यहीं इसी पल बैठे हैं, क्या विचार? कोई विचार नहीं। जब हम सोचने लगते हैं तो ही विचार चलते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हम होश में नहीं हैं, हम बेहोश में हैं। होश का मतलब है कि स्वयं पर होना, हमारे भीतर एक गहन मौन जो है, उसको उसके प्रति सजग होना, उस मौन के प्रति सजग होना, उसे देख समझना, यानी सुनना, उस सन्नाटे को सुनते रहना, भीतर से सुनते रहना कि हमारे भीतर एक सन्नाटा है जो सदैव बना रहता है। उस सन्नाटे को महसूस करना, और ऊपर से जो भी कृत्य हो रहा है उसको करते रहना। बाहर से लोगों को पता नहीं चलेगा, सब काम ऐसे, हाँ थोड़ा सा काम में स्लो हो जाएगा। अगर आप सतत प्रयास करते रहेंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, काम भी फास्ट होते रहेंगे, और आप भीतर से उस सन्नाटे को महसूस भी करते रहेंगे। लेकिन शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा काम स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान इधर भी है और काम भी हो रहा है, दोनों तरफ, तो थोड़ा सा आपको लगेगा। लेकिन अगर हम प्रयास करते रहें तो हम धीरे 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 भीतर से जुड़ते चले जाएंगे। और जहां इशारा किया जाता है मेन साक्षी के तरफ, अब किसी व्यक्ति को साक्षी का समझ में नहीं आता कि साक्षी यानी क्या, तो उसे पता चलने लगेगा कि साक्षी। मैंने कल एक यूट्यूब का लिंक भी शेयर किए हुए थे,
अपने ग्रुप में। उसमें एक जो डॉक्टर महिला हैं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किए हुए थे कि कैसे हम साक्षी को अनुभव, यानी उन्होंने जो अनुभव शेयर किया हुआ था शरीर से बाहर निकलने का, तो बाहर निकलने का जो उनका अनुभव रहा था बहुत ही भ्रष्ट रहा था। तो वैसे ही जब हम सतत साधने लगते हैं तो हम जीते जागते हैं, यानी हम चलते फिरते हम उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। शरीर से अलग होने का और हमारी चेतना अलग है, दोनों में हम गैप महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम प्रयास करें तो ही ये संभव है, क्योंकि सतत प्रयास हमें करना होता है, 24 घंटे हमें सतत प्रयास करना होता है। 1 घंटे से हम ये अनुभव कर पाते हैं उस शून्य का, लेकिन शून्य को जीवन में उतारने के लिए भी हमें सतत प्रयास करने पड़ते हैं। बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं संगीत लगाऊंगी। संगीत पर हमें स्वयं को छोड़ देना है, भीतर से नृत्य का जन्म होने देना है। जैसे जैसे हम समर्पित करते जाएंगे अस्तित्व को, वैसे वैसे हमारे भीतर से नृत्य का जन्म होगा। हमें सहयोग देना है, हमें स्वयं को नहीं बचाना है, यानी पूरा ध्यान हमारा शरीर पर हो। शरीर जैसे जैसे अगर मूव करना कर रहा है, वैसे वैसे हमें सहयोग देना है। अगर हाथ ऊपर उठ रही है तो उसे महसूस करना है कि हाथ ऊपर उठ रही है, हाथ नीचे है तो उसे महसूस करना है कि हाथ नीचे है। पैर थिरक रहे हैं, गर्दन झुक रहे हैं, हिल रहे हैं। शरीर का जैसे जैसे मूव हमारा करना चाह रहा है, वैसे वैसे हम भीतर, हमारा ये जो थर्ड थर्ड आई है, थर्ड आई के माध्यम से अपने पूरे शरीर को हम देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम देखना शुरू करेंगे कि शरीर कैसा कैसा मूव कर रहा है, तो हम पाएंगे कि शरीर हमारा अलग मूव कर रहा है, थिरक रहा है, लेकिन हम शरीर से अलग है। ये हमें प्रष्ट अनुभव होगा। तो आप बचाएंगे नहीं, पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रेजेंट में रहें। यानी जब हम विचारों में हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर में, तो क्या होता है कि हमारा शरीर थिरकते रहता है, झूमते रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कब म्यूजिक समाप्त हो गई, कब ये सारा बीत गया और हमारा शरीर थिरक भी रहा है, हमें कुछ अनुभव भी नहीं होता। घटना घटने वाली भी होती है तो हमें पता नहीं चलता, घट जाती है पता भी नहीं चलता। इसलिए पूरा कोशिश करेंगे कि अगर आप विचारों में खोते हैं, पास्ट और फ्यूचर में, जब भी आपको याद आता है तुरंत आप स्वयं पर आए और भीतर देखना शुरू करें कि कैसे कैसे शरीर मूव कर रहा है। उसके बाद ओशो की अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो चरण है प्रार्थना का, पूरे प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए हमें प्रार्थना में डूबना है। अस्तित्व को धन्यवाद देना है कि इतना अच्छा अवसर तूने हमें दिया, इतना अच्छा मौका दिया कि सुबह हम उठ पाए, तुम्हें याद कर पाए, तुम्हारे सानिध्य हो पाए, इतना खूबसूरत जीवन दिया, सारी सुविधाएं दी, जो हमने चाहा वो दिया। नहीं देता तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद से भरना है। फिर इस ध्यान को हम विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए और प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए ध्यान में उतरना है। ध्यान कोई बोझ नहीं है,